हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भानुप्रिया, लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए समरी ऑफ द बुक थियरी ऑफ कर्मा। आज है इसका एपिसोड 5। सो बिना कोई और टाइम पास किए फटाफट हम शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने के पहले आई होप आप लोगों ने मेरे पहले 4 एपिसोड्स देखे हैं। मैं ये पूरी की पूरी बुक जो है एक सीरीज ऑफ वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें से आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सो प्लीज़ अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले जस्ट गो एंड वॉच देम। वो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ और आई कार्ड में भी डाल देती हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। आज हम लोग हैं पेज नंबर 20 पे। Once caught in karma, never try to escape. कर्म से बचने की कोशिश नहीं करना। So long as you have not entered into any action, मतलब कर्मा, you will have no reaction. There cannot be any effect without a cause. But once you have entered into any action, you are bound to face its reaction. When you create any cause, it is bound to have its effect. So before doing any sort of action, you are free to think about its possible reaction or outcome. But immediately after doing that karma, you are not at all free to escape its consequences. यहाँ पे ये ऐसा बोल रहे हैं कि आप कर्म करने के पहले तो ये सोच सकते हो कि मैं जो ये एक्शन ले रहा हूँ उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ना आज कुछ मस्त मसालेदार एकदम टेस्टी सा खाने का मन है, वड़ा पाव खाने का मन है, लेकिन थोड़ा अपसेट स्टमक है तो मैं खाऊं कि नहीं। तो आप खाने के पहले ज़रूर आप सोच सकते हो कि उससे शायद मुझे पेट में और दुख सकता है, मुझे डायरिया हो सकता है, मुझे फूड पॉइजनिंग हो सकता है, मुझे वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। देयर कैन बी मेनी पॉसिबल आउटकम्स के ये रिजल्ट भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो यू आर फ्री टू थिंक कि ये चीज करने से क्या रिजल्ट आएगा। पर एक बार अगर आपने वड़ा पाव खा लिया, अब आपके जो सोचे हुए 5-6 पॉसिबल आउटकम्स थे ना, उसमें से कौन सा आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, आप ये सोच के खा लोगे कि हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खा लेते हैं, लेकिन आउटकम डिसाइड होना हमारे हाथ में नहीं होता है। वी कैन ओनली डिसाइड एंड डू द एक्शन। एक बार खा लिया, उसके बाद सारे पॉसिबिलिटीज में से कौन सा वाला चूज करके भगवान देता है, दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स। इन दिस ह्यूमन बर्थ यू आर एट फुल लिबर्टी टू डू एनी गुड और बैड एक्शन दैट यू चूज। यू कैन बी अ गुड मैन, अ नोबल मैन, एन ऑनेस्ट मैन, एंड दैट यू शुड बी। But even if you want to be mean, crooked or dishonest, you are at liberty to be so. Of course, at your own risk and cost, and then you must be prepared for the consequences. You cannot blame anybody, nor you can escape from its effect. वंडरफुल लाइन बोलिए, ध्यान से सुनना। ये बोल रहे हैं कि इस जन्म में हमें एक अच्छे इंसान बनना है या बुरा इंसान बनना है, ये हमारे हाथ में है। इसकी हमें फुल लिबर्टी दे के रखिए। कर्म कौन से टाइप का करना है, गुड और बैड, वो चूज करने की लिबर्टी भगवान ने हमको दे के भेजी है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, लेकिन उसका कंसीक्वेंस क्या आता है उसकी लिबर्टी हमारे हाथ में नहीं है। अब आप उसको ये दलील देके भी नहीं टाल सकते कि किसी और ने मुझे इन्फ्लुएंस किया था, या मेरी परवरिश ऐसी थी, या मेरे आसपास के लोग ऐसे थे। नथिंग। चाहे आप कैसे भी एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो, चाहे आप कैसी भी संगत में हो, चाहे कुछ भी रीजन हो, कोई एक पर्टिकुलर कर्म का जो फल आना है वो तो आना ही है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप की शादी होती है, ठीक है, आपका हस्बैंड या वाइफ को आप बहुत अब्यूज करते हैं, गंदी तरीके से रखते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हैं, मारपीट करते हैं, एनीथिंग लाइक दिस, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होता है कि ये चीज़ गलत है यार, पर आप ये पॉइंट रखते हो, ये दलील देते हो कि यार मेरे तो घर में मैंने हमेशा से यही माहौल देखा है, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही झगड़ा करते थे, वायलेंट होते थे, मेरी फैमिली में सब ऐसे ही डिसरिस्पेक्ट करते थे अपने स्पाउस को, तो मैंने वही सीखा। बट आप ये दलील देके बच नहीं सकते कर्म के कंसीक्वेंस से। आपके जो फैमिली मेंबर्स ने कर्म किया उनको भी इसका वही फल मिलेगा, और आपने जो सीख के किया उसका भी आपको वही फल मिलेगा। यानी कि कोई भी तर्क देकर आप उससे बच नहीं सकते कि मेरे साथ तो ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा किया, या मैं तो बहुत दुखी था, या मैं तो प्रेशर में था, या मैं दबाव में था, या मैं गुस्से में था। नहीं, करने के पहले सोच सकते हैं, बाद में कुछ नहीं होना। वो तीर निकल जाता है कमान से, एंड देन nothing can happen. As a human being, you are totally independent to do any action you choose. But mind well, independence implies responsibility also. The more the independence, the more the responsibility. You and you alone are responsible for your actions and none else.
Once you are caught in any karma, do not try to escape by blaming anyone else or even God. हम कभी कभी भगवान को भी ब्लेम करते हैं कि यार उसने तो ऐसा नसीब बनाया, उसने ऐसे परिवार में पैदा किया है, उसने तो मुझे सुंदर नहीं बनाया है। बहुत लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है हम उसके लिए भगवान को ही ब्लेम करते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया कि ये सब हमारा प्रारब्ध है जो पक चुका है, ठीक है। तो डेस्टिनी जो बनी है वो हमारे प्रीवियस संचित कर्म के कलेक्शन का ही रिवॉर्ड है। तो अब इसके लिए आप भगवान को भी ब्लेम करोगे या किसी और को ब्लेम करोगे कि ये तो मेरे साथ ऐसा करते हैं, बुरा करते हैं, दिस दैट, या भगवान ने मेरा नसीब बुरा बनाया, तो ये करने से कुछ होगा भी नहीं फ्रैंकली, और आप दुखी होगे वो अलग। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आपको फुल इंडिपेंडेंस दी हुई है, फ्रीडम दी हुई है कि आपको किस तरह के कर्म करने हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन इंडिपेंडेंस या फ्रीडम के साथ आती है जिम्मेदारी भी, ठीक है। तो अब उसका फल क्या आएगा, उसकी जिम्मेदारी भी पूरी आपके हो। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपको ये सब बहाने देने हैं कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं, या मैं दुख में हूँ, या प्रेशर में हूँ, या दबाव में हूँ, या परेशान हूँ और इसकी वजह से मैंने ऐसे ऐसे कर्म कर दिया, अब मुझे नहीं चाहिए फल, या फिर खुद की समझ से करेक्ट डिसीजन लेके अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डायरेक्ट करना है, चलाना है। Such unqualified independence is not given to animals, birds, which are of lower status, because they possess only a functional mind, a lower intelligence, but no wisdom. Animals, birds, ये सब के पास ऐसा इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि उनके पास वैसा दिमाग ही नहीं है कि वो सही गलत में भेद कर पाए। ऐसा दिमाग सिर्फ हम इंसानों के पास है, फिर भी हम भेद करे बिना एक्शन लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एनिमल्स, बर्ड्स, इनके पास फंक्शनल माइंड है, मतलब ठीक है, खाना पीना, सोना, उठना, दिस दैट, ठीक है, ये बेसिक जो सर्वाइवल के लिए जितना दिमाग चाहिए ना, जिंदा रहने के लिए, उतना ही दिमाग है उनके पास। हमारे पास इवॉल्व होने का दिमाग है, ग्रो करने का, जिंदगी बेहतर बनाने का, आगे बढ़ने का, कुछ क्रिएट करने का। वी हैव द पावर टू क्रिएट। तो यूनिवर्स बोलते हैं कि अगर तुमको पावर दिया है क्रिएट करने का, फ्रीडम भी दी है, तो नाउ यू डिसाइड कि तुम्हें क्या क्रिएट करना है अपने एक्शंस से, क्या कंसीक्वेंस क्रिएट करने अपनी लाइफ में। They therefore go about the activities only by intuition and instinct, and they are controlled by nature. While you are the controller of the nature. Amazing line है कि ये जो जानवर और है ना, एनिमल्स, बर्ड्स, इनको प्रकृति कंट्रोल करती है, लेकिन हमारे पास ऐसा पावर है, ऐसा इंट्यूशन है, ऐसा विजडम है कि हम प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने पेड़ लगाने हैं, कैसे एनवायरनमेंट का बैलेंस सस्टेन रहेगा, कैसे लाइफ और बेहतर होगी, कैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में हम रह सकते हैं। ये सब करने की समझ वो एनिमल्स, बर्ड्स में नहीं है, हम में है। लेकिन वो करना है कि नहीं, वो चॉइस भी हमारे पास। The God has bestowed human beings with high intelligence as well as wisdom. So if human beings misuse the intelligence and do not use the wisdom, they are liable to severe punishment according to provisions of law of karma. Amazing. यहाँ पे ये बताया है कि ये क्यों ऐसा बना, कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम ही क्यों बनाया, कर्म का सिस्टम ही क्यों बनाया, कि हमें एक ऐसी अमेजिंग पावर देके रखी है कि आप जैसा सोचो या जैसा करो उसका इक्विवेलेंट रिएक्शन या आउटकम या सिचुएशन क्रिएट होगी लाइफ में। तो हमें क्रिएटर बना के भेजा है भगवान ने कि तू जैसी सोच रखेगा, जैसे कर्म करेगा, वैसे वैसी चीज़ें तेरे आसपास होगी, वैसे वैसी तेरी लाइफ बनेगी। तो अब इतनी पावर देने के बाद नॉर्मली पावर के साथ क्या आता है, उसका मिसयूज होता है, ये हम सब जानते हैं। हमारा ऊंधा दिमाग चलता है। और वो बोलते हैं ना, ये E=mc² किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था क्या, देखो मेरे को एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, बट शायद। तो उसका पावर जनरेशन में और बहुत अच्छे कामों में भी यूज हो सकता है इस फॉर्मूले का, या मिसाइल्स बनाने में भी यूज हो सकता है। तो अब ये पावर तो दे दी उसने, उसको कैसे यूज करना है हमारे हाथ में। अब गलत तरीके से यूज करेंगे तो बख्शेगा थोड़ी भगवान, इसीलिए ये पनिशमेंट वाला सिस्टम भी बनाया है। A dog will not eat a loaf of bread without smelling it thrice to ascertain whether it's congenial to his health, and even by mistake if he eats it he will immediately vomit it because he is controlled by nature. Therefore the dogs, donkeys, birds, etc. do not suffer from diabetes, blood pressure, heart attack, AIDS, etc. While a man who gets $100 currency note by corrupt, dishonest means, he immediately puts it directly in his pocket without thinking that he will have to pay $1,000 to the doctor as a result of that sin. मस्त बात कही है कि एक डॉग जो होता है ना, वो कोई रोटी का टुकड़ा अगर कहीं पड़ा है तो 2-3 बार अच्छे से सूंघ के ही खाएगा कि ये खराब तो नहीं है ना, कि उसकी बॉडी खराब तो नहीं हो जाएगी उससे।
ऐसा नहीं है कि उसके पास इतनी समझ है ये सोचने की, बट नेचर ने ऐसा सिस्टम फीड किया है कि तुझे सूंघ के अगर पर्टिकुलर पॉइंट सेट हो तो ही उसको कंज्यूम करने हैं, नहीं सेट हो तो नहीं कंज्यूम करने हैं। भूल से खा भी लिया है तो फिर सिस्टम ही ऐसा है कि उसको उल्टी आ जाएगी। इसीलिए उनको ऐसे सब ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब वाले प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं मोस्टली जानवरों को। लेकिन इंसान नहीं सोचता, अरे खा लेते ना, देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। और फिर फर्क पड़ता है जब रिजल्ट आता है तब। लेट मी कोट one concrete instance to illustrate this point. A man committed 2 murders. In the case of first murder, he could escape conviction by engaging a very intelligent and influential pleader. In the second case, he could escape by greasing the hands of corrupt police officers with bribery. But in third murder case, in which even though he was totally innocent of any crime, he was arrested by police only on suspicion looking to his past antecedents and previous police records in which he was blacklisted. अच्छा, ये अब एक छोटी सी स्टोरी सुना रहे हैं। स्टोरी में ऐसा है कि एक आदमी ने 2 मर्डर किए, ठीक है। पहला केस ये हो सकता है कि वो एक बहुत ही हाई फाई जोरदार इंटेलिजेंट लॉयर को एम्प्लॉय करे खुद के लिए और वो लॉयर उसको मर्डर के केस से बचा ले। दूसरा केस ये है कि वो किसी करप्ट पुलिस ऑफिसर को घूस वूस खिला के, ब्राइब खिला के केस वहीं रफा दफा कर दे कि एफआईआर ही नहीं करनी है, कुछ ऐसा एक्सीडेंट बता देंगे, ऐसा कर दे। एक और ऐसा केस है जिसमें वो बंदे ने मर्डर नहीं किया है, ठीक है, लेकिन उसको सस्पिशियसली, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, शक की निगाह से देख के उसको अरेस्ट कर लिया बिकॉज उसके प्रीवियस पुलिस रिकॉर्ड्स ऐसे थे कि वो एकदम गुंडा, लफंगा, मर्डरर ये सब है, ठीक है, ऐसे पुलिस रिकॉर्ड्स थे। इसलिए तीसरे केस में तो उसने मर्डर नहीं किया तो अभी उसको अरेस्ट कर लिया। Unfortunately for him, the police could anyhow successfully secure most convincing evidence and witnesses to establish his guilt as a murderer without any shadow of doubt, and consequently he was hanged. In such a case, we can say that his sins of previous 2 murders committed by him could not have at that time attacked him, probably because he might have got in stock certain other pious deeds also at that time, which would have prevented the sins of those 2 murders from attacking him. But thereafter, as soon as he might have exhausted his pious deeds, the sins of his 2 previous murder cases remaining in balance, in abeyance, as sanchit karmas, matured as luck, fate, destiny, prarabdha, attacked him and entangled him in third murder case even though he was totally innocent. क्या जोरदार स्टोरी है। इससे आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि जब हम कुछ गलत नहीं करते तो भी हमारे साथ गलत क्यों होता है। ये 3 केस बताया कि पहले में उसने ऐसा किया, एक अमेजिंग सा लॉयर पकड़ लिया, उसने छुड़वा दिया उसको, ठीक है। दूसरे केस में उसने घूस वूस खिला के, ब्राइब दे के, ठीक है, केस रफा दफा कर दिया। तीसरे में बेचारे ने कुछ मर्डर नहीं किया तो भी उसको अरेस्ट कर लिया और बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स थे और ना तो वो लॉयर अवेलेबल था, उसकी डेट्स अवेलेबल थी और ऊपर से पुलिस को इतने सारे एविडेंसेस मिल गए उसके खिलाफ, पता नहीं कैसे, कि फाइनली उसको अरेस्ट कर लिया एंड जज ने ये सेंटेंस भी सुना दिया डेथ पेनल्टी का, मतलब ही वाज हैंग्ड, फांसी की सजा सुना दी। तो अब इस पूरे सिचुएशन को हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पहले 2 केस में भले उसके कर्म गलत थे तो भी उसके कुछ ऐसे प्रीवियस अच्छे कर्म किए हुए थे जिसकी वजह से ही गॉट सेव्ड। गलत कर्म करके भी फल नहीं आ पाया बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक में बहुत सारे अच्छे कर्म थे। जब तक वो खत्म नहीं हो जाते तब तक ये वाले नए वाले का रिजल्ट उसको नहीं मिल सकता था। पुराना खत्म करना भी जरूरी है ना, ये ऐसा कंसेप्ट है। वो किसी ने स्टॉक वाला पढ़ा हो तो पता होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो पहले कर्म किया है उसका पहले फल मिलेगा, फिर उसके बाद में वो क्या पाइल अप होता जाता है, लाइन में ऐड होता जाता है। तो पहले वाला खत्म नहीं होगा तब तक नए वाले का नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसके वो अच्छे कर्म का जो स्टॉक था वो खत्म हुआ, तुरंत ऐसी सिचुएशन बन गई कि चाहे उसने कुछ किया हो कि ना किया हो, तुरंत कंसिक्वेंस उसके पास्ट एक्शंस का उसके सामने आ जाए। इसीलिए ऐसा होता है कि हमने चाहे कुछ भी गलत नहीं किया हो, कुछ भी बुरा नहीं किया हो, किसी का बुरा नहीं सोचा, तो भी अचानक से सिचुएशंस ऐसी बनने लगती है लाइफ में कि सब खराब होने लगता है हमारे साथ और हम सोचते हैं कि हम तो इतने अच्छे हैं, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, पर ये क्यों हो रहा है। बट हो सकता है ये जो पास्ट 2 मर्डर्स थे वो हमने इस जन्म में नहीं, प्रीवियस जन्म में किए हो, जो संचित कर्मा क्रिएट हुआ और इस जन्म में हमारी डेस्टिनी बन के हमारे सामने आया। A man can cleverly and cunningly manipulate to escape from the court of this world, but in the court of God, no influence of bribery is allowed and nobody can escape. Sometimes when we find an apparently innocent person being punished, we naturally feel that there is no justice in the realm of God. But it's not so. In fact, he must have escaped punishment in some previous offense cleverly or cunningly from the court of this world. But at the opportune time, his sanchit karma would ripen into prarabdha, from which he can never escape. No action is lost without reaction. No cause is lost without effect.
नो एफर्ट इज लॉस्ट विदाउट डेस्टिनी एंड नो सिन इज लॉस्ट विदाउट पनिशमेंट इन द लॉ ऑफ कर्मा। हमें बहुत बार दुनिया में ऐसे देख के होता है कि यार ये पर्सन भी कितना अच्छा है पर इसके साथ बुरा ही होता है। हमारे आसपास के रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं। हमें बड़ा ही दुख होता है कि यार इतने अच्छे इंसान के साथ भगवान इतना बुरा कर रहा है, बहुत गलत है, घोर कलयुग है। लेकिन कलयुग हो के सतयुग हो, लॉ ऑफ कर्मा तो इटर्नल है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सारे युगों में ये था ही, बस फर्क इतना है कि हमारे कर्म बदल गए, उसकी वजह से कंसीक्वेंस, उसके रिजल्ट, उसके आउटकम बदल गए। पर हमें पता नहीं होता है कि उस पर्सन ने पहले क्या कर्म करके रखे हैं उसकी पास्ट लाइफ्स में और किन कर्मों के फल से वो बचा हुआ है। जैसे ये एग्जाम्पल मर्डर वाला बताया था कि उसने मर्डर्स किए हैं बट उसकी सजा उसको नहीं मिली थी उसके प्रीवियस गुड कर्म की वजह से, लेकिन अब सही टाइम है उसके बैड कर्म का भी फल देने का। एक्चुअली ये ना बहुत कॉम्प्लेक्स साइकिल जैसा हो जाता है, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, मतलब एकदम ऐसे रैट एंड क्या होती है कैट, चूहा और बिल्ली के खेल जैसा हो जाता है। मतलब इट्स कॉन्स्टेंटली रनिंग रनिंग रनिंग। इसमें से छूटना कैसे है वो हम देखते हैं, आगे आता है कि नहीं इस बुक में। बट कंसेप्ट ये है अभी कि नॉट अ सिंगल एक्शन कैन एस्केप अ रिएक्शन, नॉट अ सिंगल एफर्ट कैन एस्केप डेस्टिनी। आप जितने भी एफर्ट डाल रहे हो ना अभी अपनी लाइफ में, चाहे छोटा सा छोटा एक्शन हो, चाहे आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए स्पेशली बहुत कोशिश कर रहे हो बहुत, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, यू फीलिंग लाइक सारी हवा हो रही है, मैनिफेस्टेशन क्या हो क्या रहा है, लेकिन दैट इज़ योर एफर्ट, दैट इज़ योर एक्शन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका रिजल्ट या डेस्टिनी के फॉर्म में ना आए। ये हमें नहीं पता कि कब आएगा, बट आएगा, दैट इज डेफिनेटली द रूल। भगवान भी उसको नहीं चेंज कर सकते। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया है, अराउंड 15 मिनट्स का। प्लीज कमेंट डाउन कि आज के वीडियो में से आपको कर्मा के रिलेटेड कौन सी बात बेस्ट लगी, और वीडियो पसंद आया हो, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना प्लीज, आई रिक्वेस्ट, बिकॉज काफी लोगों के इसको लेके ना बहुत सवाल होते हैं कर्मा रिलेटेड कॉम्प्लेक्स के, क्या चल क्या रहा है ये सिस्टम, तो शायद उनको उनके सवालों के जवाब मिले। यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड, रियली आपके ये पुण्य कर्म में काउंट होगा इफ यू विल give answers to people who are stressed or who need solution। अभी उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आपके थ्रू ये आंसर उनके पास जाते हो तो बहुत अच्छे कर्म होंगे। सो डू द अच्छे कर्म, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 6 लेके।